एक दौर था जब शहर पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो रोजाना बगैर किसी वजह के लोगों को कैद खाने में डाल देता। राया खौफ ज़दा रहती और किसी को समझ ना आती कि किस वक्त किस पर क्या इल्जाम लग जाए। लोग अपने घरों में छुपे रहते। बाजार सनसान हो गए थे। कोई किसी से बात नहीं करता था। सब डरते थे कि बादशाह के जासूस कहीं भी हो सकते हैं। कैद खाना शहर के बाहर एक पहाड़ी में छुपा हुआ था। एक दिन शहर में एक अजनबी नौजवान आया। उसका नाम सालिम था। वो सादा मगर बहादुर इंसान था। उसने लोगों से सुना कि बेगुनाहों को कैद किया जा रहा है। वो चुप न रह सका और कुछ करने का फैसला किया। सालिम ने शहर के बुजुर्गों से बात की और पूछा, क्या किसी ने है कभी कैद खाने को देखा है? सबने नफी में सर हिलाया। सालिम ने कहा, तो फिर मैं देखूंगा और सच जान कर रहूंगा। रात के अंधेरे में सालिम महल के करीब पहुंचा। उसने महल के दरबानों का मुशाहिदा किया और देखा कि हर रात एक छोटा दरवाजा खोला जाता है जिससे कैदी अंदर लाए जाते हैं। महल के बाहर सख्त पहरा था। अंदाज और तलवार बरदार मुहाफिज खड़े थे। मगर सालिम ने दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेकर रास्ता तलाश किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर वो खौफजदा न हुआ। एक रात जब बारिश हो रही थी, मुहाफिज कुछ सस्त हो गए। सालिम ने मौके गनीमत जाना और खामोशी से उस छोटे दरवाजे से महल में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर खौफनाक था। सियाह दीवारें, गूंजती आवाजें। महल के अंदर एक पुरानी सीढ़ी नीचे जाती थी। सालिम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर कैद खाना लिखा था। दरवाजा बंद था, मगर एक दर्ज से रोशनी नजर आ रही थी। सालिम ने दर्ज से झांका तो देखा कि अंदर कई लोग कैद हैं। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था। एक बच्चा अपनी मां को पुकार रहा था। सालिम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो पीछे ना हटा। सालिम ने दीवारों को गौर से देखा तो महसूस हुआ कि एक तरफ की दीवार में ईंटें मामूल से मुख्तलिफ हैं। उसने उन पर दबाव डाला तो एक खफिया दरवाजा खुल गया। ये एक पुराना रास्ता था जो कैद खाने के अंदर जाता था। सालिम अंदर दाखिल हुआ। कैदी उसे देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, कौन हो तुम? सालिम ने जवाब दिया, तुम्हें बचाने आया हूं। कैदियों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। सालिम ने कैदियों से पूछा, तुम सबको क्यों कैद किया गया? एक कैदी बोला, हमने सिर्फ सच बोला था, मगर बादशाह को सच पसंद नहीं। सालिम ने सबके बयानात लिख लिए ताकि बादशाह के जुल्म को बेनकाब कर सके। सालिम ने देखा कि कैद खाने के अंदरूनी दीवार में एक और छोटा रास्ता है जो नदी के किनारे खुलता है। उसने मंसूबा बनाया कि कैदियों को इसी रास्ते से निकालेगा, मगर वक्त कम था और खतरा बढ़ा। अचानक किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। सालिम ने खफिया दरवाजा बंद कर दिया और छिप गया। एक महल का जासूस अंदर आया और कैदियों को गनने लगा। वो शक में पड़ गया कि कोई यहाँ आया है। जासूस ने फौरन कैद खाने का दरवाजा बंद कर दिया और बादशाह को इत्तला देने दौड़ा। सालिम ने जल्दी इस कैदियों को जमा किया और कहा, यही वक्त है, निकलना होगा। सब उसके साथ उस खफिया रास्ते पर चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर सबने सुकून का सांस लिया, मगर सालिम जानता था कि अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसने कैदियों से कहा, तुम सब छिपकर गांव पहुंचो, मैं बादशाह को सच दिखाने वापस जाऊंगा। सालिम महल वापस आया, मगर बाहर ही गिरफ्तार हो गया। बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? सालिम ने कहा, मैं वो हूं जो सच दिखाने आया है। पढ़े, हमने भी जुल्म देखा है, मगर डरते रहे। बादशाह खामोश हो गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि कैद खाना बंद कर दिया जाए और तमाम कैदी रहा किए जाएं। उसने सालिम को दरबारी मुशीर बनाया और कहा, सच्चाई दिखाना सबसे बड़ी बहादुरी है। लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। सालिम ने गांव वापस जाकर तालीम का आगाज किया। वो बच्चों को सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी की कहानियां सुनाता। लोग उसे बाबा रास्ती कहने लगे और यूं एक शख्स ने पूरी सल्तनत का चेहरा बदल दिया।